माइनस साइन है, इधर अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, एक माइनस लगा के छोड़ देते हैं, एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट वाला। आपने बिल्कुल इसको रट्टा नहीं लगाना कि यही क्वेश्चन है, इसको याद करना है, बस इसका आंसर भी याद करना है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप पेपर आपका 25% जो है कंसेप्चुअल आता है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मेथड सीखना है, बाकी क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पिछले जो ओल्ड बुक थी वहाँ पे आता था, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको सही तरीके से तैयार करना है, और उसके अलावा ये वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग में आगे यूज होता है, तो आपको जो 7.1 के लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ भी यूज होगा, तो आपने केयरफुली समझना है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे हर पार्ट में, हमने उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, फासला फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, वो आपने याद करना है और आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका पहले फार्मूला देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पॉइंट्स हों, ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाए थे XY प्लेन, ताकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ये हमारा X कोऑर्डिनेट है, ये Y है। फॉर एग्जांपल हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम कहते हैं A पॉइंट, इसको हम कहते हैं B पॉइंट, ठीक है। अब इनके दरमियान जो लाइन बनती है, इसको मिलाने से लाइन सेगमेंट, इसका हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा जो A पॉइंट है, इसके हम कोऑर्डिनेट रखते हैं, जाहिर सी बात है ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट वैसे रखते हैं X और Y, ठीक है। B के भी क्या होंगे, X और Y, बट यहाँ पे हमने 2 पॉइंट देखने हैं तो हम इनको नंबरिंग देते हैं, इसको हम देंगे X1 और Y1, ठीक है। X की जरा नीचे करके राइट साइड पे आपने नंबर लिखना है 1 और Y के भी नीचे करके, ये पहला हो गया। इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है X2 एंड Y2, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए, ये आपने नंबरिंग जो है माइंड में रखनी है, पहले पॉइंट को आपने X1 Y1 और दूसरे को X2 Y2। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, डिस्टेंस को आपने क्या लिखना है, सिंपली D लिखना है, ठीक है। ये मतलब फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। D लिख के आगे आप सिंपल इसका फार्मूला लिख दें, या इसको आप लिख सकते हैं कि AB जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर ये लाइन लगा दें, इसका मतलब क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द हम लाइन लगाते हैं, इसको मार्क कहते हैं, जो कि डिस्टेंस को शो करता है, इसके फासले को शो करता है। जी, फार्मूला क्या है हमारे पास, इसके बाद आपने क्या लिखना है, X2 में से X1 निकालना है और Y2 में से Y1 निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली X2 माइनस X1 और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक हो गया। फिर प्लस करेंगे और फिर Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1 इसका होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है वैसे, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमने क्वेश्चन करने हैं। तो ये बेसिकली हमारा आज का जो है मेन टॉपिक है, डिस्टेंस। हमने 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो गूगल मैप पे आप जितने भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो भी आप लोकेशन देते हैं और डिस्टेंस आता है, तो वो इसी फार्मूले के तहत आता है, ठीक है। वैसे हमें शो नहीं हो रहा होता क्योंकि पीछे उसके प्रोग्रामिंग है, बट हमारा जो बेसिक फार्मूला है वहाँ पे ये यूज होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को और इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक पॉइंट A गिवन है और एक B गिवन है। अब यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, A 6 7 है और B 0 -2 है। तो पहला काम क्या करना है, आपने अपनी हेल्प के लिए, अगर आप मिक्स होते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। ये मैं वैसे आपकी हेल्प के लिख रहा हूँ, लाजमी नहीं है, आप रफ पे लिख लें, आपकी मर्जी है। तो हमारा पहला पॉइंट ये वाला है, इसको हम लिखते हैं X1 एंड Y1, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये वाला, इसको हम लिख लेते हैं X2 एंड Y2। तो ये वाला आपकी हेल्प के लिए है, लाजमी नहीं है कि आपने इसको राइट करना है, वैसे आप रफ पे भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, बाई डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले क्या करेंगे, आप लोग इसका फार्मूला राइट कर लेंगे। अब पॉइंट कौन से हैं, A B हैं, तो आपने यहाँ पे सिंपल एक D लिखना है, D से हमारा डिस्टेंस, और A B आपने लाइन सेगमेंट लिखनी है A B, और उसके इर्द गिर्द लाइन लगा लेनी है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, X2 माइनस X1, इसको आप पहले लिख लें ताकि आपका ये तैयार हो जाए लिख लिख के, एंड प्लस होगा फिर Y2 माइनस Y1। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 1 पहले लिख सकते हैं, बट बुक में यही है तो हम इसको फॉलो करते हैं। अब इनमें क्या करना है आपने, यहाँ पे आप D लिखते हैं या सिंपल आप A भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, X2 की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे आप देखें X2 0 है, यहाँ पे X2 0 आ जाएगा माइनस, और X1 कौन सा है, ये वाला 6 है, 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, प्लस Y2 कौन सा है, दूसरे पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट -2 है, -2 और माइनस फार्मूले का आ गया हमारे पास,
उसके बाद y1 कौन सा है, ये वाला x1 y1 में से निकालें 7 है, तो यहाँ पुट कर दें, इनको सिंप्लीफाई करना है और ऊपर स्क्वायर रूट आपने नहीं बोलना, ठीक है। d इज इक्वल टू 0 माइनस 6 क्या होता है, -6 होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा -2 -7, इसको ऐड करें ये बन जाएगा -9 होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, इनके स्क्वायर रूट फाइंड कर लें कैलकुलेटर पे। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ये आपने इसको नेगेटिव नहीं राइट करना। 6 का क्या आएगा 36 आएगा, तो -6 का स्क्वायर क्या आ गया 36 और 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81 आ गया। अब अगला काम क्या करना है, आपने इसको ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 6 + 1 क्या बन जाएगा 7 एंड 8 + 3 क्या बन जाएगा हमारे पास 11 बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया 117। अब इसका अगर आप डायरेक्ट निकालें स्क्वायर रूट तो आई थिंक इसका आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है पॉइंट में आंसर नहीं राइट करते, बुक में आंसर आपका स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है। तो 117 का फैक्टराइज करेंगे। अब चेक करें इस पे कौन सा टेबल जाएगा। अब लास्ट पे 7 है तो ये 8 नंबर है, मतलब 2 वाला टेबल नहीं जाएगा। 7 + 1 8, 8 + 1 9। अब 9 पे 3 वाला टेबल जाता है, इस पे जाएगा तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और 3 वाला टेबल 11 पे कितनी बार जाएगा, 3 3 = 9 और 9 निकाल 11 में से 2 बचता है, ये बन जाएगा 27। तो क्या बन जाएगा 3 9 = 27। उसके बाद अगेन हमारा 9 + 3 12, 3 वाला टेबल जाता है तो 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9। उसके बाद 13 है और 13 एक प्राइम नंबर है, इस पे अपने आप के अलावा कोई और टेबल नहीं जाता, ठीक है। जितने प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं वहाँ पे टेबल कौन से जाते हैं, या 1 वाला जाता है या वो खुद जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। 13 1 = 13। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर, यानी हमारा जो 3 है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इनके क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे ताकि हम इसका सिंपलीफाइड आंसर निकाल सकें। तो क्या आएगा हमारे पास, 3 का जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 13 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का सिंपल 3 नंबर आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। तो ये हमारा आंसर है, ये आपका बुक पे होगा, चेक कर लें, 3 × स्क्वायर रूट 13। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो है डिस्टेंस फाइंड हो चुका है 2 पॉइंट्स के दरमियान, ए बी के दरमियान। क्लियर हो गया, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में पॉइंट कौन से हैं, सी एंड डी। तो अगेन वही काम करना है आपने, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। हमारा जो सी है वो फर्स्ट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी, इसका पहला कोऑर्डिनेट x1 और दूसरा y1, x1 y1 एंड हमारे पास डी क्या आ जाएगा x2 एंड y2। अगेन ये आपकी हेल्प के लिए है, आप इसको रफ पे लिख लें या इधर लिख लें, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास यहाँ पे आपके आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, नो बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम अब फार्मूला राइट करेंगे और उसके बाद ये वैल्यूज पुट कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, पहले तो डी आएगा हमारे पास यहाँ पे, और पॉइंट कौन से हैं, सी डी हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है, जो पॉइंट्स गिवन हो वही आपने यहाँ पे राइट करने हैं, उनकी लाइन सेगमेंट बनानी है और उसके इर्द गिर्द ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब वही फार्मूला x2 - x1 ये लिखेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आएगा y2 - y1, यानी पहले x के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, उसके बाद y के, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इनके ऊपर एक छत डाल देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट डाल देंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास d क्या आएगा, डिस्टेंस चलाते रहेंगे हम d। x2 कौन सा है हमारा, x2 हमारा 3 है, उसके बाद माइनस फार्मूले वाला, और x1 क्या है -5 है। अब इस पार्ट में आपने ख्याल करना है, जब भी आपका नेगेटिव के बाद नेगेटिव आता है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो नेगेटिव को भूल जाते हैं। ये नेगेटिव फार्मूले वाला है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला नेगेटिव कौन सा है, ये वाला वैल्यू है उसकी x1 की, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ ब्रैकेट लगा के आपने -5 राइट करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और ब्रैकेट लगाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि ये आपस में डिफ्रेंशिएट हो जाएं। तो 3 - -5 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन सा है हमारा, y2 2 है, और अगेन माइनस फार्मूले वाला, और एक -2 ये वाला y1 वाला, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये -2 और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें दूसरी, और होल स्क्वायर। अब क्या डाल दें इसका ऊपर स्क्वायर रूट, ये आपने नहीं बोलना, ठीक है। अक्सर बच्चे ये वाला भूल जाते हैं आखिर पे। d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 और माइनस क्या बन जाएगा, +3 + 5 होल स्क्वायर, और प्लस क्या बन जाएगा, ये वाला 2 और माइनस क्या बन जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। जब भी दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब इनको ऐड कर दें और इनके स्क्वायर निकालें। d इज इक्वल टू 3 + 5 क्या बन जाएगा 8 स्क्वायर, और 2 + 2 क्या बन जाएगा 4 स्क्वायर। तो इसको हल कर लें,
हमारे पास क्या आएगा, d इज इक्वल टू 8 स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। इनको ऐड करें, ये हमारे पास क्या बनेगा, ऐड करने के बाद 6 + 4 10 बन जाएगा और एक कैरी जाएगा 6 + 1 7 एंड 8 80 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 80 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट तो नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे, हम इस वाले भाई साहब के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 80 के हम फैक्टर निकालेंगे इस तरह से। तो इवन नंबर है, आखिर पे 0 है, 2 वाला टेबल जाएगा इसके ऊपर, 2 4s are 8 and 2 0 0 and again 2 2 4 and 0, 2 10 is 20 and 2 5 10 and 5 1 is 5। यहाँ पे अब देखें कौन से पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर कंप्लीट बन रहा है 2 × 2 और ये वाला भी क्या बन रहा है, कंप्लीट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, ये 2 बार आ गया, एक ये वाला स्क्वायर एक ये वाला स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है मल्टीप्लाई, सिंपल 5 है। अब इसके ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर रूट। अब इनको आप सेपरेट कर दें, हमारा d क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली ये वाले आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ आना है आपने, d इज इक्वल टू हमारे पास d क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा ये वाला और दूसरा 2 ये वाला और एक 5 का स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट। तो 5 स्क्वायर रूट प्राइम नंबर है, सिंपल ही आएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, सो 4 × 5 स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर है किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है वैसे हमारे पास मीटर में या सेंटीमीटर में, बट यहाँ पे सिर्फ पॉइंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल इसका आंसर ये वाला लिखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट में क्या है, पॉइंट कौन से, 2 पॉइंट हैं L एंड M। हमारे पास L के कोऑर्डिनेट क्या 0 3 हैं, तो फर्स्ट काम क्या करना है आपने, यहाँ पे L के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 एंड M के कोऑर्डिनेट कौन से बन जाएंगे x2 एंड y2। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला d इज इक्वल टू, हमारे पॉइंट कौन से हैं, नेम LM, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LM, इनके ऊपर लाइन सेगमेंट और उसके बाद ये वाले मार्ड, और हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट और अब वैल्यू पुट करें। यहाँ पे सिंपल हम d फॉलो करेंगे, या आप चाहें तो ये वाला भी राइट कर सकते हैं। x2 कौन सा है हमारा, x2 दूसरे पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, -2 और माइनस फार्मूले वाला, और x1 कौन सा 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा है हमारा -4 और माइनस फार्मूले वाला, उसके बाद ये वाला y1 3, यह आ जाएगा उसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर छत यानी स्क्वायर रूट। d इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, -2 - 0 -2 ही बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस ये बन जाएगा -7 होल स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर रूट d इज इक्वल टू ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब अक्सर बच्चे जहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस लिखेंगे, स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो, लेकिन शर्त ये ब्रैकेट लगी है ऊपर, ये क्या बन जाता है प्लस और -7 का स्क्वायर रूट क्या, स्क्वायर क्या बन जाएगा 49, और इसको ऐड करें हमारे पास d क्या आ जाएगा 53 इसका स्क्वायर रूट। अब 53 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे जिस पर कोई टेबल नहीं जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो फाइनली हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 53 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये मजीद फैक्टराइज नहीं होता तो इसको हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ओके, ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 4 पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास p के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, -8 7 सो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 एंड y1, और q हमारा सेकंड पॉइंट है तो x2 एंड y2। उसके बाद क्या करना है आपने, लिखना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे फासला के फार्मूला के ज़रिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे फार्मूला, बाकी काम जो है उर्दू मीडियम वालों का सेम होगा। अब पॉइंट कौन से हैं, PQ हैं, PQ के ऊपर आप लाइन सेगमेंट शो करेंगे और यहाँ पे मार लगा देंगे, और फार्मूला क्या आएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके,
आप अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला राइट करने के बजाय डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, वो भी ठीक है, बट बेहतर है फार्मूला लिखें ताकि आपको याद हो जाए बार बार लिखने से और चेकर को आसानी हो कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है। तो x2 हमारा कौन सा है, यहाँ पे 0 है, x2 0 हो गया, माइनस हमारा x1 कौन सा है, -8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगेन हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है -8, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, दूसरा पार्ट भी ऐसे था और फोर्थ पार्ट भी ऐसे है, माइनस साइन है। इधर अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, एक माइनस लगा के छोड़ देते हैं, एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट वाला। प्लस आएगा हमारे पास y2 कौन सा है, 0 है अगेन, और माइनस होगा फार्मूले वाला ये वाला, और फिर ये -7, तो क्या बन जाएगा 0 -7। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। क्लियर। अब डी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 अगेन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 8 होल स्क्वायर, और प्लस क्या बन जाएगा 0 -+7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब 8 + 0 क्या होता है, 8 होता है। आप चाहें तो ये स्टेप राइट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर, आपकी मर्जी है। 0 + 7 भी क्या होगा, 7 होगा, सॉरी इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। देखिए मैं भूल रहा था, आपने भी ख्याल करना है, इसको नहीं बोलना स्क्वायर रूट को। ठीक है, आखिर पे जाके याद करेंगे इसको तो इंशाल्लाह याद आ जाएगा। 8 स्क्वायर क्या होता है 64, और 7 का क्या होता है हमारे पास 49। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 9 + 4 13, 1 कैरी, 6 + 4 10 and 11 113। तो आई थिंक जो 113 है ये एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के हम फैक्टर नहीं निकाल सकते क्योंकि इस पर 2 टेबल जाते हैं, 2 पहाड़ जाते हैं, इस पर एक 1 वाला और एक वो खुद। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, डिस्टेंस होगा 113 स्क्वायर रूट। या अगर बुक पे आपका पॉइंट की फॉर्म में है तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। आई थिंक यही आंसर है, इस फॉर्म में है, आपने मजीद चेक कर लेना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, एंड आई होप सो आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका आ गया होगा। अब यहाँ पे पॉइंट चाहे जो भी आ जाए, आपका मेथड आना चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ मेथड है, फार्मूला है। अगर आपको ये आता है तो पॉइंट में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, क्योंकि जो आपका मैथ का पेपर है वो कंसेप्चुअल आना है, इसी बेस पे आना है, उसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, साइन चेंज होंगे, ये आपने ख्याल रखना है। आपने बिल्कुल इसको रट्टा नहीं लगाना कि यही क्वेश्चन है, इसको याद करना है बस, इसका आंसर भी याद करना है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप पेपर आपका 25% जो है कंसेप्चुअल आता है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मेथड सीखना है, बाकी क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।